नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद पर्वती में, जहां हम आपको भारत के बड़े और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रूबरू कराते हैं। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ये शहर सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, आने वाले कुछ सालों में कोलकाता में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं जो इस शहर की सूरत ही बदल देंगे। तो चलिए जानते हैं कोलकाता के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लिस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स आपको चौंका सकते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC, जो भारत के मालवाहन परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक रफ्तार को तेज करने की एक बड़ी कोशिश है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास डंकुनी तक फैला हुआ है। करीब 1875 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन मालगाड़ियों के लिए समर्पित है, ताकि यात्री ट्रेनों पर लोड कम हो और माल परिवहन की स्पीड तेज हो सके। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को। रेलवे नेटवर्क पर दबाव कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की स्पीड और समयबद्धता बढ़ेगी। नए लॉजिस्टिक्स हब और इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 9 पर आता है कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे करीब 550 किलोमीटर लंबा होगा और इसे ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को उत्तर बंगाल के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। फिलहाल NH12 और NH27 के जरिए इस दूरी को तय करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे से ये सफर मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे कोलकाता से शुरू होकर बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, रायगंज और उत्तर दिनाजपुर से होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। ये रूट नॉर्थ बंगाल और डुअर्स के टूरिज्म और बिजनेस को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके निर्माण से बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आएगा। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये न सिर्फ यात्रा को तेज बनाएगा, बल्कि व्यापार, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई दिशा देगा। नंबर 8 पर आता है EM बाईपास फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स। EM बाईपास को न्यू टाउन से जोड़ने के लिए एक 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित है। ये फ्लाईओवर मेट्रोपॉलिटन क्रॉसिंग से शुरू होकर चिंगरी घाटा, सॉल्ट लेक बाईपास और सेक्टर 5 के कुछ हिस्सों से होते हुए महेशबथान में समाप्त होगा। इस परियोजना के लिए राज्य बजट 2024-2025 में 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि कुल अनुमानित लागत 728 करोड़ रुपए है। फ्लाईओवर के निर्माण की जिम्मेदारी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी KMDA को सौंपी गई है। फ्लाईओवर के साथ सेक्टर 5 में यातायात की सुविधा के लिए 3 रैंप भी होंगे, जिससे EM बाईपास से IT हब तक 10 मिनट से कम समय में पहुंचा जा सकेगा। फ्लाईओवर के पूरा होने पर मेट्रोपॉलिटन से न्यू टाउन और हवाई अड्डे तक की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम होगी और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नंबर 7 पर आता है कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन। कोलकाता मेट्रो नेटवर्क को 2025 तक 90 किलोमीटर और 2027 तक 130 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगले कुछ सालों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क की लंबाई करीब 130 किलोमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। इसमें जोका से एस्प्लेनेड और न्यू गरिया से कोलकाता एयरपोर्ट तक के फेज 1 सेक्शन शामिल होंगे। कोलकाता मेट्रो की लाइन 3 या पर्पल लाइन एक निर्माणाधीन मेट्रो लाइन है। पूरा होने के बाद कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन दक्षिण में जोका और उत्तर में एस्प्लेनेड को जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो लाइन 4 का विस्तार रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से बन जाने के बाद येलो लाइन नोआपाड़ा को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात क्षेत्र से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो की पिंक लाइन 5 एक नियोजित मेट्रो कॉरिडोर है। उनकी मेट्रो लाइन का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। ये विस्तार कोलकाता को एक सुपर कनेक्टेड शहर बना देगा, जहां हर कोना मेट्रो से जुड़ा होगा। कोलकाता मेट्रो का यह मेगा अपग्रेड शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। ट्रैफिक से जूझ रहे यात्रियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। नंबर 6 पर आता है कोलकाता एयरपोर्ट एक्सपेंशन। कोलकाता एयरपोर्ट को एक बड़े विस्तार प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे इसकी सालाना यात्री क्षमता 2.6 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इसमें नया टर्मिनल, मौजूदा टर्मिनल का विस्तार, एक नया ATC टावर और रनवे अपग्रेड शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में यात्रियों के लिए बेहतर और तेज बोर्डिंग सिस्टम शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्मार्ट फैसिलिटीज और ज्यादा उड़ानों की सुविधा प्रदान करेगा।
ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे लेट लैंडिंग और टेक ऑफ की समस्या कम होगी। कोलकाता एयरपोर्ट पूरे पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा एविएशन हब बन जाएगा। 2030 तक इस पूरे अपग्रेड को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट का ये मेगा अपग्रेड इसे भारत के सबसे बड़े और हाईटेक एयरपोर्ट्स में शामिल कर देगा। यह न सिर्फ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि कोलकाता को एक ग्लोबल ट्रैवल हब के रूप में भी स्थापित करेगा। नंबर 5 पर आता है कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे। कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे, जिसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लॉन्ग है, जो 6 लेन का होगा, जिसे बाद में एक्सपेंड किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यूपी के बरहुली से स्टार्ट होकर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के एल्यूबेरिया में एंड होगा, जिसके लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने से कोलकाता से बनारस जाने में सिर्फ 7 से 8 घंटा समय लगेगा, जहां अभी 12 से 14 घंटे तक का समय लगता है। साथ ही कई इंडस्ट्री का विकास होगा, जिसमें क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4 पे आता है कल्याणी एयरपोर्ट। दोस्तों, कोलकाता को जल्दी कल्याणी में अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड को कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट मिलकर इस एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग की है। यह एयरपोर्ट कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर होगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए बड़े रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल और वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। बहुत जल्दी इस पे काम किया जाएगा। इस एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मजबूत होगा। कल्याणी और आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा। नंबर 3 पर आता है सिलिकॉन वैली टेक हब। सिलिकॉन वैली टेक हब, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक टेक पार्क बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के न्यू टाउन में करीब 250 एकड़ में टेक्नोलॉजी पार्क को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसे HIDCO यानी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस हब का उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर और IT कंपनियों को बढ़ावा देना है। यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, इनोवेशन सेंटर और अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस हब को भारत का अगला IT और स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, जिससे न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे पूर्वी भारत को फायदा होगा। IT इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और पश्चिम बंगाल भारत के बड़े टेक हब्स में अपनी जगह बना सकता है। सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है और कई बड़ी IT कंपनियों ने यहाँ निवेश करने में रुचि दिखाई है। नंबर 2 पर आता है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। दोस्तों, अगले कुछ सालों में थाईलैंड जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत नहीं होगी। आप अपना बाइक या कार से ही थाईलैंड जा पाएंगे। कोलकाता से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक हाईवे बनाया जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस हाईवे को ट्रिलेटरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाईवे 3 देशों से कनेक्ट करता है। यह कोलकाता से स्टार्ट होकर वाया म्यांमार होते हुए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बिम्स्टेक द्वारा बनाया जा रहा है। ये हाईवे 2800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। इसका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच भारत में होगा, जबकि शॉर्टेस्ट स्ट्रेच थाईलैंड में होगा। इस राजमार्ग के पूरा होने से न केवल तीनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस हाईवे प्रोजेक्ट को 2027 तक ओपन कर दिया जाएगा। ये हाईवे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कोलकाता में बन रहा है ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता, जो कि कोलकाता के साल्ट लेक में नवदिगंत औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मर्लिन ग्रुप द्वारा डेवलप्ड किया जा रहा है। ये ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा। ये प्लेंट हो जाने से ये देश का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा और इसमें कई टावर शामिल होंगे, जहां पर आपको ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेड एजुकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, IT, आइट्स ऑफिस, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि फैसिलिटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 30,000 लोगों को जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो एक्सप्लोर विद प्रभाती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।